5 साल जनप्रतिनिधि रह के डाल्टनगंज के विधायक के रूप में काम किए, फिर उनको फिर विधायक बनने का मौका मिला और सबसे बड़ा मूलभूत समस्या जो पानी का, उस पर उन्होंने एक भी पहल नहीं किया। और तो और आज जो सांसद महोदय भी तो हैं, उनको भी तो देखना चाहिए मेदिनीनगर को ना, पलामू को नहीं, गढ़वा को, पता नहीं किस दृष्टि से पलामू गढ़वा को देखते हैं वो। नहीं, उनके द्वारा भी कोई काम नहीं हुआ है। अगर ट्रेन वही, सवारी वही, हमको अगर यहाँ से हैदरनगर जाना होगा या हैदरनगर से डाल्टनगंज जाना होगा या कहीं भी जाना होगा, स्पेशल स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो यात्रियों को दोहन और शोषण करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। स्पेशल ट्रेन कब तक, ये वही बीडीएम, वही मान लीजिए अगर शक्तिपुर वही है तो एक वर्ड लगा देते हैं स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हमको वही फैसिलिटी है, मगर किराया बढ़ा कि भ्रष्टाचार के साथ किसी प्रकार समझौता नहीं होगा। यह रघुवर दास की सरकार नहीं है, यह महागठबंधन की सरकार आने से पहले उसमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बयान सरकार है झारखंड में। हम लोग जो वादा किए हैं वो पूरे ईमानदारी पूर्वक वादा निभाने का काम जेएमएम तो वादा नहीं निभा रही है, कोई जगह देखा जा रहा है। कांग्रेस की पूरे भारत में 7 राज्यों में सरकार है, जहां पे 4 राज्यों में खुद का सरकार है और 3 राज्यों में उनका दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के सरकार है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक ऐसी करती है, जहां तक देखा जाए पूरे भारत में, तो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है, क्योंकि 70 सालों से जो हमारे भारत को सींचते आया है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक की छवि अलग बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें राजनीतिक छवि बनाने के में और जुगत में, और साथ ही बहुत सारे कुछ अलग करने की जुगत में, राहुल गांधी भी पदयात्रा पूरे भारत का भी किए, जिसका उनको परिणाम कर्नाटक में उनकी सरकार अभी बनी। ये चीज देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी कहा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि जेएमएम के साथ मिली जुली सरकार है, उनकी गठबंधन की सरकार है। हम बात करते हैं पलामू की। पलामू में देखा जाए तो एक तरफ जेएमएम भी अपना दावा करती है कि पलामू में अपना वर्चस्व है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना दावा करती है। अब ये दोनों जिला अध्यक्षों के बीच अभी थोड़ी सी मनमुटाव देखने को मिल रही है। आज उसी विषय पे हम बात करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक, जयस बिट्टू पाठक, जयस रंजन बिट्टू पाठक बोलते हैं। आज इनसे पूछेंगे और इनसे 2-3 चीजों के अलग अलग पहलू पे कि इनकी आखिर सरकार यहाँ पे पूर्णतः क्यों नहीं बन पा रही है, आखिर ये बीजेपी को कैसे देखते हैं, जेएमएम को कैसे देखते हैं, और भी पार्टियों को कैसे देखते हैं, इनको पलामू के जिला अध्यक्ष होने के नाते पलामू को अलग कैसे बनाने की इनकी भूमिका होनी चाहिए, ये सभी विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है बिट्टू जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करते हैं कि आप आए, कुछ सवाल आप रखे। देखिए, मन मुटाव कहीं नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम है। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अहम भूमिका निभा रही है सरकार चलाने के लिए, और राजद भी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मगर कुछ बयान आने से पहले उसमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं। और रहा तालमेल का बात, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है और हमारे जो बड़े लीडर हैं वो तय करते हैं कि कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं और जिस प्रकार जो आदेश होता है उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरे ईमानदारी पूर्वक पालन करने का काम करते हैं। अभी देखा जाए तो इसके पहले यहाँ पे आपके एक मंत्री भी रह चुके हैं पलामू में, मेदिनीनगर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से मंत्री भी रह चुके हैं, एक विधायक, और यहाँ की कांग्रेस का बोलबाला भी रह चुका है, क्योंकि कहा जाता है कि हर माने अलग अलग समुदायों का वोट मिलकर के एक संगठित होकर के एक मंत्री तक का सफर तय किए, यहाँ से विधायक दिए और विधायक मंत्री भी बने। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी 2024 में? नहीं, निश्चित रूप से जब कांग्रेस की यहाँ जब जनप्रतिनिधि थे तो आप कार्य दे सकते हैं। उनके कार्य टाइम बहुत काम में हुए। कांग्रेस पार्टी का सोच है कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है, जरूरतमंद है, उनकी हर समस्याओं को हम लोग समाधान करें। महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, हम लोग जो वादा किए हैं वो पूरे ईमानदारी पूर्वक वादा निभाने का काम। जेएमएम तो वादा नहीं निभा रही है, कोई जगह देखा जा रहा है फेलियर छोटी छोटी चीजों में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गठबंधन की सरकार आप देख सकते हैं, सभी वर्ग में
सभी जो कार्य हैं, खाली अभी जो बेरोज़गारों को जो रोज़गार देने का वो शुरुआत हो चुका है। 2 साल कोविड था जिसके कारण बहुत से रोज़गार प्रदान नहीं कर पाए थे, मगर अभी आप देख सकते हैं 3500 या 3870 हम लोग टीचरों को जो नियुक्ति किया गया, सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी प्रकार आप आने वाला जो 1 से डेढ़ साल है वो सिर्फ़ युवाओं के लिए है, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए है। जितने रोज़गार इस सरकार वादा किए उतना रोज़गार देने का काम ये सरकार कर रही है। कहीं न कहीं देखा जाता है अफ़सरशाही है, राजशाही है, या तो अलग तरीके से देखा नहीं, जाता है तो नहीं, मैं एकदम बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार के साथ किसी प्रकार समझौता नहीं होगा। पलामू जिला में 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बहुत से ब्लॉक लेवल के जो हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जिस प्रकार अगर मैं एकदम निश्चित बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार के साथ किसी प्रकार समझौता नहीं होगा। यह रघुवर दास की सरकार नहीं है, यह महागठबंधन की सरकार है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब जी लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों को, जरूरत लोगों को लाभ पहुंचे। मगर वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं कहूंगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वैसे लोगों का भी नाम उजागर होगा कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाए। मुझे सुनने में आता है जैसे सदर सदर प्रखंड है, सदर प्रखंड के ब्लॉक से जब कंप्लेन आता है तो निश्चित रूप से हमको दुख लगता है। जब सीओ कार्यालय से कंप्लेन आता है तो निश्चित रूप से कल ही चैनपुर में हंगामा हुआ था। सीओ साहब पर आरोप लग रहा था कि बहुत सारे चीज़ों में कागज़ों में हेर-फेर कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बात भी टेलीफोनिक किया। जो सच्चाई है, जो कागज बोलेगा, जो सही चीज होगा वो होगा और गलत के साथ कभी भी कोई भी लोग खड़ा नहीं रहेगा। सच्चाई के साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी में लगे थे मंगलवार और शुक्रवार को मैंने सभी प्रखंड अध्यक्ष को रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि आप प्रखंड कार्यालय में बैठे, जरूरतमंद जो गरीब गुरबा जो गांव से बहुत अंतिम गांव से जब आते हैं अपने काम कराने के लिए, कम से कम प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा उनके एप्लीकेशन लेकर बीडीओ को, सीओ को रखने का काम करेंगे उनके टेबल पर और उन काम को समाधान करवाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मगर आपने जब बोला कि पदाधिकारियों लोग, तो वैसे पदाधिकारी लोग चिन्हित हो रहे हैं। वैसे लोग जो है, यहाँ पर भी मैं एकदम निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि जैसे झारखंड को कलंकित करने का काम वीरेंद्र राम जी किए, जो चीफ इंजीनियर थे, वो प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। देख सकते हो वैसे लोग भी अगर इस जिले में है तो वो लोग भी चिन्हित होंगे, वो लोग भी उजागर होंगे जो भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के साथ किसी प्रकार समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से अगर उजागर करना होगा तो आगे बढ़कर पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं आगे बढ़कर वैसे पदाधिकारियों को मैं कहूंगा कि आम जनों को दौड़ाने का काम ना करे, आम जनों की जो समस्या है उसको समाधान करिए और जो चीज सही है उसको जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर निदान कराने का काम कीजिए। सुनने में आता है कि एक काम है, छोटा सा काम है, मोटेशन कराने का काम होता है या फिर किसी प्रकार खेत का जमीन के जो विवाद उसको सुलझाने का काम किया जाएगा, ना कि उसको उलझाने का काम करेंगे। मेरे कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे जो उलझा के रखते हैं कल, और ये चीज को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक लेगा। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी वैसे लोगों को उजागर करेगी और हम सभी के और इस प्रदेश के ऊर्जवान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के समक्ष रखूंगा, सब बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक रखूंगा कि ये चीज ऐसे अगर पलामू में हो रहा है तो मैं बताने का काम निश्चित रूप से कर, क्योंकि मेरा जवाबदेही है इस पलामू जिला में जितने भी जो योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, उसको अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको पहुंचाया जा सके। अगर उसमें कहीं रुकावट आता है तो निश्चित रूप से हम लोग जो सीनियर हैं उनको बताने का काम जरूर करेंगे। आपने बताया कि बीजेपी के 4 विधायक हैं यहाँ पे और 4 जो है सो मतलब उन पे उस तरह का आरोप लगाया। तो क्या बीजेपी के विधायक जो हैं उनसे 36 का आंकड़ा रह रहा है हमेशा? शायद बीजेपी का नाम से ही कांग्रेस का ये दोनों का हमेशा देखते हैं कि पक्ष-विपक्ष, चाहे बीजेपी विपक्ष है, चाहे बीजेपी पक्ष है, ये दोनों चलते रहता है। हमेशा क्या बोलते हैं सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते रहते हैं ये लोग। तो क्या देखेंगे, क्या कहेंगे पलामू के बीजेपी नेताओं को? नहीं, विचारधारा की लड़ाई है भारतीय जनता। उनकी बीजेपी नेता जितने भी पलामू में हैं, उसमें एक आलोक चौरसिया जी का कहना था कि अभी जो यहाँ झारखंड में जितने भी हैं वो अफसरशाही खेल रहे हैं और साथ ही उनका कहना था कि पैसे लेकर के मेरे पास, हम उनसे बातचीत के दौरान हम खुद से बात कर रहे थे, तो पता चला कि
वो बोलते हैं कि पैसे पर थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो रहा है, पैसे पर वीडियो का ट्रांसफर हो रहा है। ये सभी चीज़ कार्मिक विभाग पे वो आरोप लगा रहे थे। तो क्या ये सही है? नहीं, मेरा कहना है ना कि माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी ऐसा आगे आके बोलना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में डाल्टनगंज विधानसभा के क्षेत्र में उनके द्वारा ऐसा कौन-सा काम है? नल्ली-गली छोड़ दीजिए। आज सबसे बड़ा समस्या इस जिले के लिए पानी का है। इस शहर के लिए पानी का है। पानी पर एक भी बयान जनप्रतिनिधि का है? भारतीय जनता पार्टी के नहीं, उन्होंने बताया कि मैंने तो विधानसभा में आवाज भी उठाया था वो को लेकर किनको के। बताया? विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक नहीं, नहीं, मेरा कहना इससे पहले भी वो विधायक थे। 5 साल जनप्रतिनिधि रह के डाल्टनगंज के विधायक के रूप में काम किए। फिर उनको फिर विधायक बनने का मौका मिला और सबसे बड़ा मूलभूत समस्या जो पानी का उस पर उन्होंने एक भी पहल नहीं किया। और तो और आज जो सांसद महोदय भी तो हैं, उनको भी तो देखना चाहिए मेदिनीनगर को ना। पलामू को नहीं, गढ़वा को पता नहीं किस दृष्टि से पलामू गढ़वा को देखते हैं वो। नहीं, नहीं, उनके द्वारा भी कोई काम नहीं हुआ है। अगर पानी की आज समस्या टैंकर के माध्यम से सभी को पानी मिल रहा है। अभी देखिए कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत से वार्डों में चापाकल लगाया जा रहा है। मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन करना है। जनप्रतिनिधियों का काम है कि प्यासा को पानी देखिए पानी नल्ली-गली छोड़ दीजिए। नल्ली-गली मिलते बनते रहेगा पहल करना है डाल्टनगंज के लिए इस पलामू के लिए 2 चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पानी और एक खास महल है, मालिकाना हक के लिए। तो इस पर निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत हमेशा से सोरेन जी विवादित रहा है ये खास महल मेदिनीनगर का। ये तो मतलब जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, खास महल पे बोलते हैं। क्या है आखिर कैसे इसका निपटारा हो सकता है? आप नहीं, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसे मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिखा, हमने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पत्र लिखने का काम किया कि ये जो खास महल का है, उस पर पहल किया जाए। निश्चित रूप से उसमें काम हो गया और तो और यहाँ के जनप्रतिनिधि उदास हैं, सब बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम 2 साल जिस प्रकार कोविड का श्राप हम लोग को मिलने का काम किया, सभी लोगों को सब घर में बैठने का काम किया और यहाँ के जनप्रतिनिधि सब घर में बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हर पदाधिकारी जरूरतमंदों के घर तक पहुंचने का काम किया। अगर सूखा राशन हो या किसी चीज का है उनको देने का काम किया और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। अभी भी देखिए पानी के लिए लेकर जो है कोई बयान नहीं। 10 साल कहा जाता है कि बाहरी भगाओ। हम भी झारखंड में एक नारा चल रहा है कि बाहरी सांसद भगाओ, बाहरी विधायक भगाओ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे भी सांसद तो बाहरी ही है ना। नहीं देखिए क्या ये आप नहीं चाहते हैं कि झारखंड के सांसद झारखंड के विधायक ही झारखंड में बने ताकि अपनी घर की को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अलग रहे? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई राय नहीं है। ऐसा होना चाहिए और दूसरी बात अगर आप जीत गए, आप जनप्रतिनिधि बन गए, तो लोगों की समस्याओं को समाधान ना कीजिएगा। आप तो खुद एक बहुत ही एक्टिव पत्रकार है, आप घूमते हैं सब जगह। मैं देखता हूँ कि आप हमेशा हर वार्डों में, हर उस ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत लेवल तक आप जाते हैं और वहाँ के कवरेज करते हैं। आप दिल से बताइए कि अभी सबसे बड़ा समस्या जो पानी है और अभी देखिए बिजली का, तो उस पर भी पहल हमारी सरकार है, मगर जो कमियां है तो कौन बताएगा? हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार। अगर यहाँ कमियां है पलामू में कि अभी कुछ दिनों से बिजली की भी समस्या है, तो उसको समाधान कराने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि उस चीज को पहल करेंगे, बात को उठाएंगे। विरोध करना नहीं, बात उठाना विरोध करना नहीं हुआ। बात को गंभीरता पूर्वक उठाएंगे कि इस जरूरत है, इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए ये समस्या उत्पन्न हुआ है, उसको समाधान करेंगे। हमने और सभी में फर्क होना चाहिए। एक दायित्व बनता है कि ऐसा नहीं, जो चीज अच्छा काम होता है उसको अच्छा बोला जाना चाहिए, जो खराब है तो उसको निश्चित रूप से खराब बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और लोगों ने कुछ जिस आस्था और विश्वास के साथ अगर गठबंधन की सरकार बनाई है झारखंड में, तो उनके आस्था और विश्वास को टूटने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो वादा किया है कांग्रेस पार्टी उसको निभाने में हम लोग विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देख सकते हैं जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किया गया। क्यों ये पद यात्रा था? ये पद यात्रा था कि लोगों की जो समस्या है वो राहुल जी सुनना चाहते थे। लोगों की जो भावना है वो जानना चाहते थे, वो जाने। उसके बाद जब संसद में गए तो सवाल उठाए एक षड्यंत्र के तहत
केंद्र की सरकार ने उनके सदस्यता को समाप्त करते हैं, उनके आनंद फानंद में 24 घंटा के अंदर नोटिस देते हैं। जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आवास खाली करने के लिए। ये जुमले वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये करते थे, कोई देखा नहीं है, मगर आज जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने के पास अपना आवास नहीं है, अपना आवास नहीं है। जो उस परिवार से बिलोंग करते जो जो 2-2 3-3 प्रधानमंत्री दिए, उस परिवार, उनके पास अपना आवास नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि इस देश को कैसे सींचने का काम, इस देश को कैसे गुलदस्ता की तरह सजाने का काम कांग्रेस पार्टी की है। क्या जानेंगे भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने किया था, आप एकदम दिल से ईमानदारी पूर्वक लोग आज जानने लगे। उसका उदाहरण कर्नाटक का चुनाव आपको मिला। आप आए थे कह के कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कृषि माने किसानों के आय को दुगना करेंगे। आपने क्या किया? एक भी काम किया? बस इनका अगर एजेंडा है, अगर इनको 2-3 चीज हटा दीजिएगा ना, तो इनके पास, इनके नेताओं के पास बोलने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े नेता हैं और जितने भी इनके लोग हैं, इनके पास सवाल करने का या जवाब देने का नहीं है। 2-3 चीज हटा दीजिएगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, ये सब छोड़कर इनके पास कोई मुद्दा नहीं। विकास पर बात कीजिए ना। आप इस देश को चलाने के लिए अगर आपको दायित्व मिला है तो विकास पर बात कीजिए ना। आप बताइए ना कितना बेरोजगारों को रोजगार दिए, आप बताइए ना कि महंगाई कम हुआ कि नहीं। 2014 के पहले 350 रुपया में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपया, 1100 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। तो उस समय महंगाई था कि आज महंगाई है? सिर्फ सिलेंडर की बात में देखा जाए तो सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, हर चीज, तेल, नमक, सब चीज, सरसों, जी, दाल, चावल, सब चीज महंगा हो उन्हें गया है। आप कह सकते हैं कि जरूरतमंद और रोज जो खाद्य सामग्री, जो रोज जिंदगी एक का, महीने में मैं बता दूं, एक महीने में एक सिंपल 4 फैमिली वाले परिवार को, 4 सदस्य वाले परिवार को कम से कम एक महीने में 4 लीटर तेल की खपत होती है। वो 4 लीटर तेल की खपत होती है, वो 4 दूना 800 रुपए में आते हैं। और अब वो मतलब 150 पहले तो 100 रुपए लीटर मिलता था, अब 150 से 200 रुपए लीटर तेल मिलने लगा। हर चीज वही बोल रहे हैं। बताइए, रोजमर्रा जिंदगी में जो जरूरत है, चावल, दाल, सब्जियां, जितना भी रोजमर्रा के, तो इसको तो कह ही सकते हैं कि आम मिडिल क्लास लोगों के पीठ पर चाबुक मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने। बात करें झारखंड की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग पलामू में हैं। पलामू के सांसद उद्योग लगा करके यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते थे, जिससे दूसरे राज्यों में जाकर के हरियाणा, पंजाब, लुधियाना और दिल्ली जाकर के सरिया ढोने का काम नहीं कर सकते थे लोग। अगर यहाँ औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योग लगता है, यहाँ बहुत सारा कल कारखाना लगता है, सिर्फ एक ही है, वो रेहला में प्लांट है, उसके अलावा नहीं है। तो वो भी कांग्रेस पार्टी का दिन है। बिल्कुल। और इनके देखिए, और दूसरी बात, इन्होंने पहल तक नहीं ना किया है कि यहाँ पर जो पलायन का जो स्थिति है उसको कैसे रोका जाए। उस पर भी यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, कोई पहल नहीं। एक ज्ञापन देने का भी काम इन्होंने के द्वारा नहीं किया गया। नहीं, उनका दावा होता है कि हम रेल पे सबसे ज्यादा काम किए हैं, ट्रेन रुकवाने, ट्रेन खुलवाने, डब्बा लगवाने, डब्बा खुलवाने, और बहुत सारे स्टेशनों को बनवाने, ये सब का काम उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। ये केंद्र का काम होता है रेल से। एक चीज हम बहुत सोचते हैं कभी, ट्रेन वही, सवारी वही। हमको अगर यहाँ से हैदरनगर जाना होगा या हैदरनगर से डाल्टनगंज जाना होगा या कहीं भी जाना होगा, स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो यात्रियों को दोहन और शोषण करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। स्पेशल ट्रेन कब तक? ये वही बीडीएम, वही मान लीजिए अगर शक्ति पुंज वही है तो एक वर्ड लगा देते हैं स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हमको वही फैसिलिटी है, मगर किराया बढ़ा दिया गया।